खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्या ज़माने के असरात से, क्या जो आज का दौर गुज़र रहा है, क्या ज़माने के असर से हम अपने घर को, अपने घर वालों के मिजाज को बचा सकते हैं। तो देखें, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि ज़माने के असर से किस तरह से अपने घर को बचाया जाए। तो ये इस पे मेरा जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल बचाया जा सकता है, लेकिन इस पे मेहनत करनी होगी। इसके लिए वक्त चाहिए, इसके लिए आपको तालीम और तरबियत सीखने के लिए वक्त चाहिए और उस पर मेहनत करनी होगी। तालीम और तरबियत को सीखना पड़ेगा, क्योंकि तालीम और तरबियत मैं समझती हूँ कि हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और ये अच्छा, ये हमारी फिर हमें ये हमसे भी पूछा जाएगा कि हमारी औलाद की तरबियत, आप खुद बताएं कि क्या हमारी औलाद की जो तरबियत है, तालीम और तरबियत, ये हम पर ये नफली है या फ़र्ज़ है? ये हम पर फ़र्ज़ है, क्योंकि इसके बारे में हमसे सवाल किया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि हमने अपने बच्चों की तरबियत किस अंदाज में की है, किस तरह से की है। ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। जब ये फ़र्ज़ है तो इसको सीखने के लिए, ठीक है, इसको तालीम और तरबियत के उन फैक्टर्स को सीखना भी हम पर फ़र्ज़ है कि किस तरह से बच्चों की तरबियत की जाए, किस तरह से शऊर डेवलप होते हैं, तालीम और तरबियत क्यों नहीं हो पा रही, इसके लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रुकावट का बायस बन रहे हैं। और ये देखना कि इखलाक बनते कैसे हैं, इखलाक बिगड़ते कैसे हैं, बच्चों को में शऊर किस तरह से डेवलप किया जाए। तो ये सब चीज़ों को सीखना भी फ़र्ज़ है। तो इन सब चीज़ों की, इन सब फैक्टर्स की एंड पे आखिर नफ्सियात क्या बनती है, उसको जानना, उसको समझना और उस पे काम करना भी, ये भी हम पर फ़र्ज़ बन जाता है। तो इसके लिए फिर आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। और सबसे एक अहम बात जो है वो आप उन लोगों के साथ में अटैच हो जाएं जो ऑलरेडी पहले ही अपनी इस मेहनत में लगे हुए हैं, जो तालीम और तरबियत को सीखने में, सिखाने में, इन कामों में लगे हुए हैं। तो आप उनके साथ जब जुड़ जाएंगे तो आपके अंदर भी मोटिवेशन आएगी, मज़ीद स्पिरिट पैदा होगी उस काम को अच्छे तरीके से करने की और मज़ीद जज्बे के साथ करने की, शौक़ से करने की। तो जब आप इस काम को करने में लग जाएंगे और साथ साथ अल्लाह से दुआ भी कीजिए, तो इस तरह से आप ख़ुद को भी चेंज कर सकते हैं और अपनी वजह से अपने इर्द गिर्द के आसपास के दोस्तों को, आसपास के माहौल को, इवन कि फिर आप अपने घर के माहौल को, घर वालों के माहौल को भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। ज़माने के अंसर से आप बचा सकते हैं, जिस और एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको सोच को डेवलप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।